राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। तो दीपावली हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, वो आपके साथ शेयर करें। और आज सुनाएंगे हम लक्ष्मी जी की कथा, जो कि लक्ष्मी पूजन के बाद कथा सुनते हैं। लक्ष्मी जी की कथा और गणेश जी की कथा। तो देखिए, उससे पहले हम क्या करते हैं, पूरे घर को हम सजाते हैं, दीपकों से दीपक जलाते हैं पूरे घर में। और ये किस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है और कब से मनाई जा रही है और क्यों दीपक जलाए जाते हैं। तो देखिए, मैं पहले से ही सुनती आ रही हूँ और थोड़ा बहुत मुझे पता भी है। भाई, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वहाँ से भी कुछ पता चल जाता है और वैसे भी थोड़ी बहुत तो हाँ, मम्मी पापा अम्मा बाबा उनसे भी सुना है। तो प्रभु श्री राम जी 14 बरस का वनवास काट कर आए थे दीपावली पर। दीपावली तभी से ये त्यौहार मनाया जाता है कि जब 14 वर्ष वनवास पूरा करके वो घर पर आए थे, प्रभु श्री राम जी, मैया सीता और भैया लक्ष्मण जी। तो अयोध्या वालों ने पूरे राज्य को दीपकों से इस तरह से सजा दिया था जैसे कोई दुल्हन हो। जगमग जगमग कर रही थी, जगह जगह पे रंगोलियाँ बनी थी कलरों से, जगह जगह पे फूलों की बारिश हो रही थी। मतलब शब्द नहीं है कि इतनी अच्छी तरह से सजाया था पूरे राज्य को। श्री राम जी आने की खुशी में, प्रभु श्री राम जी आए, मैया सीता आई, भाई लक्ष्मण आए। तो उनके आने की खुशी में ये त्यौहार मनाया था और तभी से इसी त्यौहार को हमारे हिंदू धर्म में मनाते आ रहे हैं। इस दिन हम धूमधाम से मनाते हैं। पूरे घर में हम दीपक जलाते हैं, लाइट लगाते हैं। मेरा कहना ज़्यादा है कि दीपक ज़्यादा जलाओ, है ना। दीपक ज़्यादा जलाते हैं, लाइट लगाते हैं, फूलों से रंगोलियाँ बनाते हैं और गुलाल से रंगोलियाँ बनाते हैं, जो कलर आते हैं रंगोलियों के। इसका मतलब ये कि हम पूरे घर को अच्छी तरह से सजाते हैं। घर की, आपको पता ही है, दीपावली पे 1 महीने से पहले ही पूरे घर की सफाई होती है, साफ़ सफाई करने लग जाती हैं। और इसमें थकते भी हैं, लेकिन जो आनंद होता है ना फिर वो खुशी का, कि घर को हम ऐसे सजाएंगे, उस तरह से सजाएंगे प्रभु के आने की खुशी में। तो मतलब वो थकान और वो कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से हम इस त्यौहार को मनाते हैं। हिंदू धर्म में एक तो सबसे बड़ा त्यौहार है ये। हमारा ये त्यौहार ना 5 दिन तक चलता है, धनतेरस से लेके भाई दूज तक। धनतेरस होगी, फिर दूसरे दिन छोटी दीपावली बोलते हैं हम, फिर बड़ी दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ये 5 दिन तक ये त्यौहार हमारे चलते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमने दीपक जलाते। आज दीपावली नहीं थी तो इसलिए मैंने थोड़े जलाए थे। दीपावली वाले दिन तो बहुत सारे दीपक हमारे यहाँ पर जलाए जाते हैं, हम जलाते हैं। अपने घर को पूरे को अच्छे से तैयार करते हैं। बाहर भी मैं लड़ी वड़ी लगाऊंगी, माला लगाऊंगी, बंदर बान लगाऊंगी। तो इस तरह से हमारा घर तैयार हो जाता है। तो चलिए, हम लक्ष्मी पूजन करेंगे शाम के टाइम में, जैसे पूजन करते हैं उनके साथ ही हम कथा शुरू करते हैं। तो चलिए, लक्ष्मी जी की मैं कथा सुनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो काफ़ी पुरानी बात है कि एक पंडित थे, उनकी एक बेटी थी। तो बेटी उनकी मतलब पीपल के पेड़ को ना रोज़ जल चढ़ाती थी, सींचती थी। उस पीपल के पेड़ में से एक कन्या निकलती थी और उस पंडित की कन्या को बोलती कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। वो रोज़ इसी बात को बोलती। फिर एक दिन बोली कि ठीक है, मैं अपने पिताजी को पूछ कर बताती हूँ कि तुम्हारी सहेली बनूंगी कि नहीं। वो घर आती है, घर आकर के अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी मैं पीपल को रोज़ जल चढ़ाती हूँ, तो उसमें से एक कन्या निकलती है, एक लड़की निकलती है और वो मुझसे डेली बोलती है, रोज़ बोलती है कि मुझे अपनी सहेली बना लो। तो बोले, पिताजी बोले उसके कि ठीक है, तो सहेली बना लो, इसमें क्या बुराई है, वो सहेली बनने के लिए तो बोल रही है। मान के ठीक है पिताजी। दूसरे दिन जाती है पंडित जी की कन्या, तो वो फिर दोबारा से जल सींचती है। फिर उसमें से वो लक्ष्मी मैया निकलती हैं, वो लक्ष्मी मैया थी, वो कन्या निकलती हैं और उनसे बोलती है कि मुझे सहेली बना लो। मान के ठीक है, मैं आपको सहेली बना लूँगी। तो वो दोनों सहेली बन जाती हैं। उसके बाद लक्ष्मी मैया उससे बोलती हैं पंडित की बेटी से कि सहेली सुन, कल ना तू मेरे घर पे दावत पे आ जा, जयमन आ जा, मैं कल तेरी ना दावत कर रही हूँ। बन की ठीक है। वो आके पिताजी से पूछती, पिताजी ऐसे ऐसे बात है। वन की ठीक है बेटा, तेरी सहेली ने बुलाया तो चली जाना। तो वो पंडित की लड़की उसके घर, लक्ष्मी जी के घर पे खाना खाने जाती है, जयमन जाती है। तो लक्ष्मी जी ने वहाँ पे उसके लिए सोने की चौकी बैठने के लिए और 56 तरह का भोग बनाया है, मतलब उनके लिए। और दुशाला दी है, सोने चांदी से जड़ी हुई, हीरे मोती से जड़ी हुई दुशाला ओढ़ने के लिए दी।
और तो इस तरह से ना उनका घर, वो तो स्वयं लक्ष्मी मैया थी, तो उन्होंने मतलब पूरे अच्छे से उनकी खातिरदारी की। अब जैसे ही वो जैम की कन्या चली, वो देख के खुश हो गई कि इतना देख के चौंक गई थी, लेकिन सहेली थी तो उसने अच्छे से जैमा। उसके बाद जैसे ही वो चली तो लक्ष्मी जी ने उसका मतलब पल्लू पकड़ लिया और बोली कि सुन सहेली, मैं भी तेरे घर कल जय मनाऊंगी। यह सुनकर पंडित की लड़की थोड़ी सी उदास हो गई, क्योंकि उसके घर इतनी सारी चीज़ें कहाँ थीं, लेकिन फिर भी वो हाँ करके आ गई। तो पंडित की लड़की जैसे घर आई तो वो उदास होकर के बैठ जाती है। तो उसके पिताजी पूछते हैं, बेटी तू तो जयमन गई थी अपनी सहेली के यहाँ, फिर भी उदास है। बन की पिताजी मैं तो जयमन गई थी, पर हमारे यहाँ इतनी सुविधा कहाँ है। उन्होंने तो सोने की चौकी बिछाई थी, 56 तरह के मुझे भोग मतलब खाना खिलाया था, मुझे देखिए 100 लोढ़ाई सोने चांदी की, इतना हमारे पास कहाँ है। यानी कोई बात नहीं बेटी, तू ऐसा करना, अपने पूरे घर को गाय के गोबर से लीपना और चौक पूरना और उसके ऊपर चौमुखा दीपक जला के रख देना और एक लड्डू लेकर के तू लक्ष्मी मैया का नाम लेकर के बैठ जाना, तो सारे तेरे काम पूरे हो जाएंगे। उस लड़की ने दूसरे दिन ऐसे ही किया, पूरे घर में चौका दिया और चौक पूरा और एक दीपक जलाया चौमुखा और एक लड्डू लेकर के बैठ गई लक्ष्मी मैया का नाम लेकर के कि हे लक्ष्मी मैया, आप ही कृपा कीजिए हम पर कि मेरी सहेली आ रही है, उसके अच्छे से मैं खातिरदारी कर सकूं। इतने में ऊपर देखो एक चील आती है और चील में एक रानी का हार लेके उड़ रही होती है। उस चील को वो लड्डू दिख जाता है उस कन्या के हाथ में, तो वो लड्डू लेने के लिए आती है और उस हार को उधर ही छोड़ जाती है। उस वो कन्या, पंडित की जो कन्या थी, उस हार को देख करके बहुत ही खुश होती है और उस हार को लेकर सुनार के पास जाती है और सुनार से कहती है कि सुनार भैया, आप एक चौकी दे दो और पूरा सामान दे दो जो कि मैं किचन में खाना अच्छे अच्छे से पकवान बनवाऊँ, एक सॉल दे दो हीरे मोती से जड़ी हुई और ये हार रख लो। तो इस तरह से पूरा जो भी सामान उसे चाहिए था, जो लक्ष्मी मैया ने खातिर की थी, उसी हिसाब से वो लेकर के सुनार से आ जाती है, क्योंकि हार बहुत महंगा था। तो पूरी सामग्री आ जाती है, आकर के रसोई में पूरे अच्छे अच्छे 56 तरह के भोग बनाती है और जैसे ही भोग बना करके तैयार करती है तो लक्ष्मी जी आ जाते हैं गणेश जी के साथ में। तो उसने बड़ी स्वागत से किया, चौकी लगा रखी थी, जैसे ही मतलब सारी चीज़ें लक्ष्मी जी ने कर रखी थी उसी तरीके से उस पंडित की कन्या ने की। लक्ष्मी जी बोली कि बहन बन गया क्या भोग, हम तो आ गए जयमन के लिए। बन की हाँ सहेली आ जाओ। तो एक चौकी पे गणेश जी बिठा दिए और दूसरी पे लक्ष्मी जी से बोली कि इस पे बैठ जाओ। तो लक्ष्मी जी बोली कि ना मैं नहीं बैठूंगी, मैं तो अच्छे अच्छे साहूकारों के घर नहीं बैठती, तो मैं तो नहीं बैठूंगी, मैं तो खड़े खड़े ऐसे ही खा लूँ। अब बोली ना तू मेरी सहेली है, तुझे बैठना तो पड़ेगा। अब इस तरह से ना लक्ष्मी मैया को ज़बरदस्ती उसने बिठा दिया पंडित की लड़की में। जैसे ही लक्ष्मी मैया चौकी पर विराजमान हुई, वैसे ही उसका घर हवेली की तरह बन गया और धन दौलत से पूरा घर भर गया। तो उसने भोग लगाया लक्ष्मी मैया को, गणेश भगवान जी को। जो पंडित की कन्या थी बहुत प्रसन्न हुई कि आपने मेरे ऊपर इतने कृपा करी मैया रानी गणेश जी। तो इसी तरह से ये कथा संपन्न होती है। तो जैसे लक्ष्मी मैया जी गणेश जी आपने उस पंडित की कन्या पर कृपा करी, धन दौलत उसका घर भर दिया, इसी तरह से हे मैया रानी, हे प्रभु गणपति जी, हम सब का घर धन दौलत से भर के रखना, हम पर सब पर कृपा बनाए रखना, जो जो आपकी पूजा करे उनके कोई भी किसी भी चीज़ की उसके घर में कमी ना हो। इसी तरह से चौकी पर आकर के उसके घर भी विराजमान हो जाना मैया रानी, अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, गणपति जी की जय। तो चलिए अब इसके बाद में ना गणेश जी की कथा अभी सुननी चाहिए, तो चलिए सुनाते हैं गणेश जी की कथा। काफ़ी पुरानी बात है कि एक गांव में ना गणेश जी का मेला लगा हुआ था। तो उससे थोड़े दूसरे गांव में एक माँ बेटी रहती थी। छोटी सी बेटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो बेटी भी माँ से जिद करने लगी कि माँ मुझे भी गणेश जी का मेला देखने जाना है। माँ बोली बेटा खो जाएगी, गिर जाएगी, पड़ जाएगी, तू मत जा, बहुत भीड़ होती है, तो अकेले मैं जा नहीं रही, तो अकेली खो गई तो मैं कहाँ ढूंढती फिरूँगी। लेकिन वो बेटी जिद करने लग गई। तो माँ बोली कि ठीक है, ऐसा कर 2 लड्डू ले जा, 1 लोटे में पानी ले जा, 1 लड्डू और 1 कुछ पानी गणेश जी को पिला देना, खिला देना और बाकी बचा हुआ तू खा लेना। बन की ठीक है माँ। अब वो लड़की मेला देखने चली जाती है। तो मेला तो बोली बाद में देखूंगी, पहले गणेश जी को लड्डू चढ़ा देती हूँ, खवा देती हूँ, पानी पिला देती हूँ, उसके बाद मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मेला देखूंगी।
तो वो एक लड्डू गणेश जी के सामने रख देती है, लोटा भर जल जल रख देती है और एक लड्डू अपने पास रखती है और गणेश जी से बोलती है, गणेश जी एक लड्डू आप खा लो और आधा पानी इसमें से आप पी लो और आधा मेरे लिए छोड़ देना। उसके बाद मैं मेला देखूंगी, तो आप जल्दी से ये लड्डू खा लो और बाकी का सब मेरा है फिर। अब ऐसे करते करते उसे सुबह से शाम हो गई, मेला बिछड़ने लगा, लेकिन गणेश जी ने लड्डू नहीं खाया। अब तो रात होने लग गई, माँ को भी चिंता होने लग गई कि बेटी कहाँ रह गई। आखिर में गणेश जी बोले कि ये तो हट मान के बैठ गई है, अब नहीं जाएगी। तो गणेश जी आए, गणेश जी ने एक लड्डू खाया और पानी पिया और फिर बोले कि अच्छा बेटी, जो तुझे मांगना है वो मांग ले, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे। अब तो उसके मन में बड़ी आई कि मैं क्या मांगूं, धन दौलत मांगूं कि सुहाग मांगूं कि पूरे पर कपड़े लत्ते, मतलब पूरा घर मांगूं, क्या मांगूं उसके समझ में नहीं आया। बोली कि कुछ नहीं बोल के और वो हाथ जोड़ के वैसे ही चली गई गणेश जी के पास से। तो जाकर के घर पे माँ बोली कि बेटी बड़ी लेट हो गई, मुझे तो चिंता हो रही थी तेरी, कहाँ इतना लेट हो गई थी। पर कि माँ तुमने ही तो कहा था ना, तुम्हें मेला देख पाई, तुमने कहा था ना गणेश जी को लड्डू खिलाना पानी पिलाना। उन्हें खाते खाते सुबह से शाम कर दी, शाम के टाइम उन्होंने लड्डू खाया पानी पिया, उसके बाद मैंने खाया, तब तक तो मेला बिछड़ गया, फिर मैं घर पे आ गई। पर माँ वो खाने के बाद में ऐसे ऐसे बोल रहे थे, मानी क्या बोल रहे थे, मानी कि जो मांगना है वो मांग ले। जैसे उसने सारी बातें मतलब बताई और जो जो उसने सोचा था कि धन दौलत जो भी उस लड़की ने, वो उसके घर में पूरा घर धन दौलत से भर गया, घर का महल बन गया। तो मतलब पूरा घर उसका धन दौलत से भर गया, लड़की का और बेटी का, मतलब माँ बेटी का दोनों का। तो हे गणेश जी भगवान, जैसे उस माँ बेटी का तुमने घर भर दिया धन दौलत से, ऐसी कृपा करी उन पर। तो हे गणेश भगवान जी, ऐसी हम सब पर अपनी कृपा बरसाना, अपनी कृपा बनाए रखना, घर को धन दौलत से भर के रखना, कोई कष्ट ना आए, कोई विपत्ति ना आए, अपनी कृपा बरसाते रहना प्रभु। हे माँ लक्ष्मी, हे गणपति जी। तो इस तरह से हमारी ये कथा संपन्न होती है। उसके बाद हम क्षमा याचना मांग लेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे, कोई गलती हो गई तो हमें क्षमा करना। तो आप सभी को ये मेरी लक्ष्मी जी की, गणेश जी की कथा कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी दिवाली। और हाँ, आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हो, अगर वीडियो मेरी देखते हो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। आपकी प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप अपना प्यार बरसाएं, अपना सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।